ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल, आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि सर हम इस कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम इस कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर हजारों कंपनियां चल रही है। हर कंपनी को मैं चेक कर सकूं, हर कंपनी का प्लान में चेक कर सकूं, ये पॉसिबल नहीं है। मगर आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं जिसके जरिए आप खुद चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज के इस वीडियो को आप शेयर कीजिए हर अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक में, हर जगह अपने हर मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए, अपनी टीम के सदस्यों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। क्योंकि मेरा यह मानना है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को इंतजार है किसी सही माध्यम की जो उनको उनके सपनों तक लेकर जा सके। और नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए बिल्कुल सही चुनाव है, लेकिन तब जब वो किसी सही कंपनी का चुनाव कर सके। तो आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को बेसिकली बदनाम करने वाले दो प्रमुख कारक हैं, एक गलत लोग, दूसरा गलत कंपनियां। गलत लोग बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गलत लोग, उनको हम बोल सकते हैं सेट वर्कर। हाँ जी हाँ, वो नेटवर्कर नहीं है, वो है सेट वर्कर। यानी वो शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और किसी सेटिंग से, किसी जुगाड़ से वो ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पैसा उनकी जिंदगी की पहली और आखिरी प्राथमिकता होता है। देखिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है, मगर लोगों का इस्तेमाल करके पैसा कमाना कहीं ना कहीं ये बुरा है और आप कमा भी नहीं पाएंगे। तो वो किसी न किसी शॉर्टकट के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वो लोगों को झूठ बोलते हैं, वो लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते हैं शुरुआत में, मगर बहुत लंबे समय तक नहीं। जो पैसा उन्होंने कमाया वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाता है, उनकी फेस वैल्यू खत्म हो जाती है और इस इंडस्ट्री पर वो एक धब्बा छोड़ जाते हैं। दूसरे गलत लोग हमको बोल सकते हैं मंकी लीडर्स। यानी जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जंप करते रहते हैं। उनकी जिंदगी का एक ही प्रिंसिपल है, कीप जंपिंग। यानी वो कंपनियां बदलते रहते हैं, 4-6 महीने कंपनी के साथ काम करेंगे, फिर एक दूसरी कंपनी के साथ काम करेंगे, फिर एक तीसरी कंपनी के साथ काम करेंगे, फिर एक चौथी कंपनी के साथ काम करेंगे। जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता, उनको लगता है कि शायद कंपनी गलत है, वो फट से कंपनी को बदल लेते हैं, कभी अपलाइन को बदल लेते हैं। तो बार बार चूंकि वो बदलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कामयाबी तो नहीं मिलती, लेकिन उनकी फेस वैल्यू जरूर खराब हो जाती है और इस इंडस्ट्री को भी वो बदनाम करते हैं। तीसरे गलत लोग, हम उनको बोल सकते हैं डेजर्टर लीडर। डेजर्टर लीडर यानी वो लोग जो मैदान छोड़ देते हैं, आप इनको भगोड़ा बोल सकते हैं। ये आते तो है बड़े जोश के साथ, बड़े जुनून के साथ कि मुझे कामयाबी हासिल करनी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सफल होना है, लेकिन ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ये सीखने का प्रयास नहीं करते, ये अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, ये अपलाइन को फॉलो नहीं करते, ये कंपनी के सिस्टम को जो कि इतने लोगों के द्वारा जांचा परखा गया उसको फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग लगाते हैं और ये फेल हो जाते हैं। यानी इनको रिजल्ट नहीं आता और जब रिजल्ट नहीं आता तो फिर ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, ये क्विट कर जाते हैं। और यही लोग पूरी दुनिया में घूम घूम करके ये चर्चा करते हैं, ये फैलाते हैं कि मैंने भी किया था, मुझे रिजल्ट नहीं आया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही खराब है, इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं आ सकता। ये तो यूं ही बात हो गई कि मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, अब मुझे चलाना नहीं आता और मेरा सीखने का कोई इरादा भी नहीं है। हाँ, मैंने देखा कि बहुत से लोग चला रहे हैं तो मैंने भी किक मारी, स्टार्ट हो गई, मैंने गियर चेंज किया, फुल एक्सीलेटर लिया और क्लच को छोड़ दिया। क्या होगा? जी हाँ, मेरी मोटरसाइकिल हवाई जहाज बन गई और दीवार पे जाके लैंड हो गई, यानी एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया, मोटरसाइकिल बहुत घटिया चीज है, आज के बाद मोटरसाइकिल को हाथ नहीं लगाऊंगा और घूम घूम के प्रचार करूंगा, लोगों को बताऊंगा मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं गलती मेरी, क्योंकि मैंने सीखने का प्रयास नहीं किया। तो ये वो लोग होते हैं जो सीखते नहीं है, फेल हो जाते हैं और दुनिया को घूम घूम कर बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है। तो ये तो हो गए गलत लोग। दूसरी गलत कंपनियां, ऐसी कई कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में आती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के इथिक्स को फॉलो नहीं करती, इसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, बस इनको तो तुरंत पैसा कमाना होता है। तो इस तरीके की कई कंपनियां इस इंडस्ट्री में आ जाती है और वो गलत तरीके से काम करती है, लोगों को प्रलोभन देती है। कहीं भी अगर आप ये सुनते हैं कि एक बार आ जाओ, पैसा लगा दो, घर बैठे बैठे पैसा आएगा, कुछ लोगों को जोड़ दो, घर बैठे बैठे पैसा आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप पैसा आएगा, आप समझ जाना दाल में कुछ काला है। क्योंकि ये कुदरत का नियम ही ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए कुछ मिल जाए।
कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग उन आलसी, निकम्मे और कामचोर लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, जो किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि इजी मनी आ जाए, बिना कुछ किए कुछ मिल जाए। ये उन लोगों के लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग उन मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए है जो 2 से 5 साल कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जितनी मेहनत आज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कामयाब होना चाहते हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं, वो अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और वो लोगों की भी मदद करना चाहते हैं ताकि उनके सपने भी पूरे हो सके। तो ऐसी कंपनियों को चेक करने के लिए मैं आपको पैमाना देता हूं, आपको पैरामीटर्स देता हूं। 5 चीजें आपको चेक करनी है किसी भी कंपनी में। मैं इसको 5P कहता हूं। ये 5P आप चेक कर लीजिए। जिस भी कंपनी में ये 5 चीजें ठीक हैं, आप उस कंपनी में बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिंदास होकर के मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। पहला P फॉर प्रोफाइल। आपको चेक करना है कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी के एमडी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी पहले क्या करती थी, कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो पहले क्या करते थे। कंपनी ऐसा नहीं कि 2 कमरे में चल रही हो, रातों रात शुरू हुई हो और नेटवर्क लेकर के मार्केट में आ गई हो। देखिए, कोई भी कंपनी को स्टेबल होने में 5 से 10 साल का समय लगता है, क्योंकि शुरू में जब कंपनी छोटी होती है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन उस पर काफी उसको फॉलो करना बड़ा कठिन हो जाता है उसके लिए। बड़ी हो जाती है उसके बाद तो दिक्कत नहीं है, छोटी कंपनी के लिए बहुत कठिनाई होती है। दूसरा, जब कंपनी ग्रो करती है शुरुआत के पीरियड में, तो अचानक से जब ग्रोथ आती है तो मैनेजमेंट को संभालना, ग्रोथ को संभालना, चीजों को संभालना, ये बड़ा कठिन होता है। तो 5 से 10 साल लगते हैं। एक स्टैंडर्ड पीरियड है कि कंपनी स्टेबल होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आप कंपनी के प्रोफाइल को चेक कर लीजिए। दूसरा P फॉर प्लान। देखिए, कंपनी में जो प्लान है वो प्लान बिल्कुल सही होना चाहिए। 2 चीजें आपको प्लान में चेक करनी है कि पहला, कितने भी डेप्थ के नीचे जाने पर भी कंपनी को कहीं ऐसा ना हो कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा बांटना पड़ रहा है, यानी कंपनी का प्लान साइंटिफिक है कि नहीं। पहली चीज आपको यह चेक करनी होगी। दूसरा, कंपनी का प्लान गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्योंकि आज भारत में गाइडलाइन बन चुकी है, कोई भी कुछ भी नहीं ला सकता, कोई भी कुछ भी नहीं चला सकता। हालांकि चल रहा है, अभी भी गलत तरीके से कंपनियां चल रही है, गलत प्लान बाजार में चल रहे हैं, क्योंकि ये केवल गाइडलाइन बनी है। ये धीरे से कानून में कन्वर्ट होगा तो शक्ति थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन अगर गाइडलाइन इतनी सख्त बनी है तो कानून इससे ज्यादा सख्त बनने वाला है। जो कंपनियां आज गाइडलाइन को ही फॉलो नहीं कर रही है, कल वो कानून को कैसे फॉलो करेगी। तो ये आपको कॉमन सेंस अपना लगाना है। गाइडलाइन की कुछ मुख्य बातें, जैसे उसमें प्रोडक्ट में मनी बैक गारंटी होनी चाहिए। उसमें यह दिया हुआ है कि ज्वाइनिंग के नाम पर आपको कोई पार्टिकुलर किट लेने के लिए लोगों को मजबूर नहीं करना है, ज्वाइनिंग के ऊपर कोई पैसा नहीं बांटना है, प्रोडक्ट के मूवमेंट के ऊपर पैसा बांट सकती है कंपनी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं और ऐसी और भी कई नियम कानून और आने वाले हैं। अगर कंपनी का प्लान गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, कंपनी का प्लान साइंटिफिक है, तो आपका दूसरा टेस्ट भी वो कंपनी पास करती है। तीसरा चेक आपको चेक करना है, 3rd P इज प्रोडक्ट। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो हर व्यक्ति के काम के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल फर्जी कुछ प्रोडक्ट रख दिया, प्रोडक्ट के नाम पर कुछ प्रोडक्ट रख दिया, एक्चुअल में प्रोडक्ट है ही नहीं, ऐसा ना हो। प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट्स हो, लोगों के काम के प्रोडक्ट्स हो और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हो, यानी जिस कीमत पर कंपनी दे रही है वो कीमत वाजिब हो, क्वालिटी वाजिब हो, जेन्युइन हो। देखिए सर, ये समय गया कि पहले 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में कंपनियां बेचती थी और बीच का पैसा प्रॉफिट के रूप में बांट देती थी। लोग बहुत तेजी से उस कंपनी की तरफ आते थे। अच्छा, आज भी कई कंपनियां इसी तरीके से काम कर रही है। प्रोडक्ट की कीमत को उन्होंने अनाप शनाप करके रखा हुआ है और वो बहुत अच्छा पैसा बांट रही है। लोग बहुत तेजी से भागे भागे चले आ रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा। बहुत जल्दी गवर्नमेंट इसके ऊपर भी गाइडलाइन लाने वाली है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से होनी चाहिए, आपने क्या कंटेंट डाले हैं और कंटेंट के हिसाब से उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। और पब्लिक भी जाग रही है, लोग भी जाग रहे हैं, बहुत समय तक आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो पब्लिक के दबाव में, लोगों के दबाव में या गवर्नमेंट के दबाव में अगर उन कंपनियों को कल अपने प्रोडक्ट की कीमत को कम करना पड़ा तो उनका पूरा का पूरा प्लान जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उनका प्लान टिका ही इस बात पर है कि जो प्रोडक्ट के बीच में बहुत बड़ा मार्जिन है, उन्होंने जो अनाप शनाप कीमत रख रखी है। तो आप अभी से चेक कर लीजिए, आप उस कंपनी का चुनाव कीजिए जिसके प्रोडक्ट वो लोग भी खरीदने के लिए तैयार हैं जो उस कंपनी के सदस्य नहीं है, और उसी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है जिस कीमत पर कंपनी बेच रही है। जी हां, 3rd P इज प्रोडक्ट। 4th इज प्रोडक्शन। कंपनी के खुद के कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जरूर होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि 100% प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाए, ये पॉसिबल भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं बना सकती। हम कई सारे प्रोडक्ट जॉब ऑर्डर पे बनवाते हैं, कई सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से
अपने ब्रांडिंग से, अपने फॉर्मूले से हम प्रोडक्ट बनवाते हैं, हर कंपनी बनवाती है, लेकिन एटलीस्ट 40% प्रोडक्ट ऐसे हों जिनको बनाने के लिए कंपनी की खुद की फैक्ट्रीज, खुद की इंडस्ट्रीज हो। ये नहीं कि बाजार से ही हम सारा सामान लेकर के और एक 2 कमरे में एक ऑफिस लेकर के और हमने एक कंपनी चालू कर दी। वो एक कहावत है पुरानी, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो उस तरीके की कंपनी ना हो, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लें। 5th P जो आपको चेक करना है, एंड दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम। यानी कंपनी के पास ऐसा कुछ सिस्टम हो जिससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सके, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में आएगा वो बाय बॉर्न लीडर होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक आम आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी ना भी हो, वो भी अगर किसी अच्छी नेटवर्क कंपनी में आ जाए तो उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो एजुकेट उसको कर सके, वो व्यक्ति लीडर बन सके, वो व्यक्ति जीवन में कामयाब हो सके, वो व्यक्ति आगे बढ़ सके। तो आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं, आप चेक कीजिए कि क्या उसके पास ऐसा कोई सपोर्टिंग सिस्टम है, ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम है। कंपनी खाली ऐसा तो नहीं कि वॉल्यूम के ऊपर बात कर रही है कि आप बस लोगों को लाओ, लोगों को जोड़ो, प्रोडक्ट बेचो, लोगों को जोड़ो, उसके पास पर्सनल डेवलपमेंट का कोई सिस्टम है या नहीं है। तो ये आप चेक कीजिए। तो 5 P मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपको चेक करना है कंपनी का प्रोफाइल, फिर आपको चेक करना है कंपनी का प्लान, फिर आपको चेक करना है कंपनी का प्रोडक्ट, फिर आपको चेक करना है कंपनी का प्रोडक्शन, लास्ट में आपको चेक करना है कि कंपनी के पास पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये बातचीत आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ताकत मिलती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम ये सही जानकारी पहुंचा सकें। मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और अपने 17 साल के नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस को मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। और इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।